ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपका जो लास्ट टॉपिक आता है डेट इज रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। जो आपको मैंने वेरी फर्स्ट डे बताया था कि रिटायरमेंट दो टाइप की हो सकती है, या नॉर्मल की वो आपका एंडिंग में या बिगिनिंग में रिटायरमेंट हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि ना कोई इंसान कहता है यार नहीं मुझे बीच में ही रिटायरमेंट करनी है, मुझे छोड़ के जाना, मुझे नहीं रहना, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं, टॉपिक का नाम है आपका रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। कोई खास चेंज नहीं आता, बाकी चीजें सारी की सारी एज इट इज हैं। सिर्फ क्या होगा, क्योंकि अब वो इन बिटवीन जा रहा है, कभी भी जा सकता है, मई में चला गया, जून में चला गया, मिड में चला गया, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 8 महीने बाद, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है जी। बट इसमें फर्क किसमें आता है आपका, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में फर्क आता है, क्योंकि अब वो जितना टाइम काम करके गया है उस साल, जो नया साल शुरू हुआ है, उसका भी तो हिस्सा उसको मिलना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो उसी की ट्रीटमेंट है, सिर्फ इसमें बाकी और कोई चेंज नहीं है, बाकी जैसा आप क्वेश्चन करते हो सेम टू सेम वही है आपका इसमें, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर में सिर्फ फर्क किसमें आता है आपका, प्रॉफिट या लॉस ऑफ हिज या हर पीरियड, ठीक है जी। जो मतलब जितना वो काम करके गया है उतने टाइम का उसका प्रॉफिट या लॉस है, सिर्फ उसी की ट्रीटमेंट होगी और किसी चीज की ट्रीटमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में उन्होंने गिवन होता है, या तो आपको उन्होंने दिया होगा कि हम पिछले साल के प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने अर्न किया था 50,000, हम मान लेते हैं इस साल भी हम कितना अर्न करेंगे, 50,000 अर्न करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ये जा रहा है छोड़ के, ठीक है। अब इसने छोड़ा कब, रिटायर ऑन सपोज आपका 1 अक्टूबर, कब रिटायर हुआ ये, 1 अक्टूबर को। इट मींस अप्रैल से लेके सितंबर तक तो काम किया उसने, कितने महीने काम किया, 6 महीने, तो 6 महीने का तो उसको प्रॉफिट या लॉस जो बनता है वो मिलेगा। अब हमने ज्यूम कर लिया कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वही हम मान लेते हैं इस साल भी, क्योंकि साल तो खत्म नहीं हुआ अभी। हाउ कैन वी नो कि भी कितना प्रॉफिट अभी अर्न हुआ आपका, है ना, क्योंकि वो तो हमें पता लगता है साल के एंड में। तो हमने क्या माना कि भी हम उसको लास्ट ईयर के प्रॉफिट से मान लेते हैं, या एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा। हमने मान लिया कि जो आपका प्रॉफिट है इस साल का भी कितना होगा, ठीक है, इतना लास्ट ईयर प्रॉफिट 50,000 था, इस साल में हम माने 50 ही होगा। तो अब क्या पूरा पैसा मिल जाएगा इसको 50,000, नहीं। तो 50,000 को पहले क्या करें, कितने महीने काम करके गया हो, तो 6 महीने में से कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले उसको, वो आ गया आपका 25,000, ठीक है, ये 6 महीने प्रॉफिट। अब 25 में भी इसका जो शेयर बनता होगा, ठीक है, सपोज इसका शेयर है आपका 1/5, इसका जो रेशियो था, इसकी जो वो थी 1/5। तो इट मींस 25,000 में इसका हिस्सा कितना हुआ 1/5, तो वो आ गया 5,000। ये इसको हमने क्या देना है, एक एडिशनल एक आ गया अमाउंट देने वाला। चलो अमाउंट निकल गया 5,000। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, इसकी ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकती है। कैसे, सबसे पहला तो ये होता है आपका कि भी हम लास्ट ईयर को बेस ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, वो कहां से होता है, पीएनएल सस्पेंस में से। एंट्री क्या होगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू, किसको मिल रहा है पैसा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको 5,000 यहां से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, नॉर्मल नीचे जनरल एंट्री आ जाएगी कि बीइंग अपने क्या नाम है, प्रोपोर्शन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है जी, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। ये केस था कि अगर आपका जो पार्टनर्स हैं उनके रेशियो चेंज नहीं होते, ये कब होगा, इफ आपके जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं कंटिन्यू इन ओल्ड रेशियो। अगर वो ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही चलते हैं तो सिंपल एंट्री होगी, सस्पेंस में से पैसा निकलेगा, कहां डाल देंगे, रिटायरिंग। अब सवाल एक और आगे बढ़ने से पहले, ये सस्पेंस क्यों डाला हमने, हम तो पैसा एप्रोप्रिएशन में से ट्रांसफर करते हैं, व्हाई डोंट वी हैव नॉट रिटन पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्यों नहीं लिखा हमने, राइट क्योंकि एप्रोप्रिएशन में से पैसा कब ट्रांसफर होता है, जब हमें पता होता है कि हम अपनी बैलेंस शीट जब बनाते हैं, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तब वहां से पैसा ट्रांसफर होता है। यहाँ तो भी हमने तो एज्यूम किया है कि भी हाँ लास्ट ईयर जितना मान लेते हैं, इसलिए हमने पैसा कहां से ट्रांसफर किया, सस्पेंस में से। लास्ट में क्या करेंगे, ये पैसा सस्पेंस के थ्रू एप्रोप्रिएशन में दिखा देंगे, उसको क्लोज कर देंगे अकाउंट को, ठीक है।
अब ये केस था कि जहां पे वो क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में कंटिन्यू कर रहे थे, तो हमने सिंपल सस्पेंस से निकला, रिटायरिंग को मिल गया। अगर लॉस होगा तो उल्टा हो जाएगा, रिटायरिंग से पैसा लिया जाएगा और किसको दिया जाएगा, सस्पेंस को दिया जाएगा। ये किस में है, प्रॉफिट के केस में। ये किस में था, पिछले साल abnormal loss हुआ था, हाँ, तो इस साल बिल्कुल नहीं है, इस साल भी abnormal loss होएगा। अब नॉर्मल लॉस तो वैसे ही मिल लेते हैं। सपोज अगर पिछली बार लॉस हुआ था किसी सीजनल, हमने कब कहा कि नहीं हम लॉस ले रहे हैं, हम तो प्रॉफिट ही मान के चलते हैं, ठीक है जी। अब अगर मान लो अगर वो लॉस होगा तो वो फिर कुछ और तरीका अपनाएंगे कि पिछले 5 साल का एवरेज लो, 3 साल का एवरेज लो, तो वो क्यों कहेगा कि मुझे लॉस दो भी जाते जाता, उसको तो जो आ रहा है अच्छा है ना। तो ये था इन केस ऑफ प्रॉफिट, लॉस के केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर टू पीएनएल सस्पेंस हो जाएगा आपका। क्लियर है, किसी का नाम नहीं आया, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर ने कुछ नहीं हुआ उनका आपका। अब इसमें केस आपका ये आता है कि अगर आपकी जो रेशियो है, ये तो मैंने क्या कहा, रेशियो आप ओल्ड रेशियो में कंटिन्यू कर रहे हो, कैसे 3:1 रेशियो थी, वो छोड़ के चला गया, तो इनकी रेशियो क्या होगी, 3:2 होगी, है ना। हम पुराने रेशियो में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर देते हैं हम। पर अब आपकी अगर रेशियो क्या हो रही है, चेंज हो रही है आपकी, तो हम क्या करेंगे उस केस में आपका, तो यहां पे अब आपका जो पैसा है वो किससे ट्रांसफर होगा, आपका गेनिंग पार्टनर से, क्योंकि जिनको गेन हो रहा है वो फिर पैसा देंगे उसको, ठीक है। अब उसमें एंट्री क्या होती है, जैसे आपके इन्होंने दी हुई है यहां पे, इफ दे चेंज देयर रेशियो, अगर वो अपनी रेशियो को चेंज करते हैं तो उस केस में एंट्री क्या होती है आपकी, आपकी एंट्री जो होती है डेट इज आपकी सिंपल, एक तो यही है पीएनएल सस्पेंस टू रिटायरिंग, पैसा देना हमने, पर इसका जो पैसा है वो लॉस कौन पूरा करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो पूरा करेंगे। तो अगली आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी गेनिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, और वो लॉस पूरा करेंगे किसका, पीएनएल सस्पेंस का। एक एंट्री ये होगी, दूसरी एंट्री कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी। इसमें इसमें दो एंट्री होंगी, पहला ये और दूसरा वो। हमने जितना लॉस था उसका मान लो 5,000 था, वो हमने क्या कर दिया, जो भी रेशियो में उसमें डिवाइड करके कर दिया अपने ये। और अच्छा किस में होगा, लिखा भी हुआ है, फिर भी लिख देता हूं, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। किस में होगा आपका, ये गेनिंग रेशियो में होगा आपका, हाँ दोनों लिखेंगे, पहले ये फिर दूसरी एंट्री, क्योंकि वो लॉस पूरा करेंगे उसका फिर, क्योंकि वहां पे रेशियो क्या हुई है, चेंज। रेशियो चेंज कैसे नहीं होती, जैसे सपोज कर मैंने आपको बताया कि 3:1 थी, वो उसी को आपका क्या करें, कंटिन्यू कर रहे हैं आपका, ठीक है। लॉस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, या हम सीधी एंट्री कर सकते हैं जो हम पहले करते आ रहे थे, अगर हमें दो एंट्री नहीं करनी, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो एंट्री होगी, जो पहले हमने की थी एडजस्टमेंट वाली, क्या की थी, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, वो भी कर सकते हैं एंट्री, ठीक है। बट आप उसको ना करो, इसको कर लो ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाता है कि पैसा कहां से आया कहां गया। क्लियर है, ये तो था अगर आप सिंपली उसको मानते हो कि हाँ कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे, तब आपकी एंट्री ये होती है। दूसरा केस एंड लास्ट केस जो आता है वो ये आता है कि अगर हम मतलब मान लो 6 महीने बाद छोड़ के गया, तो हमें तभी हमने क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये हमारा केस क्या था, व्हेन वी डोंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम नहीं बना रहे हैं, सिंपल भाषा में बैलेंस शीट नहीं बना रहे, ये केस था। अब केस 2 जो आता है, ये हमारा है 1, केस 2 में क्या आता है, व्हेन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट कह लो, या हम क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारा कुछ सेम है, सिर्फ एक नाम का फर्क आ जाएगा, क्या, अब सस्पेंस से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, पैसा किससे ट्रांसफर होगा, एप्रोप्रिएशन में से, जैसा नॉर्मली होता है, ठीक है। तो वहां पे अब एंट्री क्या आएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अगर आपका प्रॉफिट है तो वो, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। 2 किसको मिलेगा पैसा, ऑल पार्टनर्स। क्यों, वो भी तो अब तो साल खत्म ही हो गया ना, हमने साल खत्म ही कर दिया बैलेंस शीट बना के हमने, तो एक तरीके का, तो पैसा सबको ट्रांसफर होगा आपको,
और लॉस के केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। यहाँ पे आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ना गेनिंग का पंगा है ना कुछ है, सिंपल क्या है, अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हो तो ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन टू ऑल पार्टनर्स, क्लियर है। ये है आपकी इन केस ऑफ प्रॉफिट। चलो ये भी बता देता हूँ कि कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में ही होगा आपको। ठीक है, ये चैप्टर था आपका कंप्लीट पूरा का पूरा आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से।